प्रति बनी गुरुदेव भगवान के चरणों में हम लोगों ने समर्पित की। ये जो आखिरी आपने देखा एक परमात्मा के प्रति लगन का ये प्रतीक है। गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में नृत्य करते करते अर्थात आराधना करते करते समर्पण का प्रतीक है। तो गुरुदेव भगवान कुछ देखिए, हमारे बबलू वैद्य अभी कुंभ मेले में बड़े व्यापक स्तर पे इस बरेदी नृत्य को, मोनी नृत्य को, बरेदी नृत्य की परंपरा है। बरेदी का मतलब दिन रात मन इंद्रियों को चलाते रहो अपने सदगुरु की दी हुई साधन युक्ति से। ये बरेदी नृत्य करते करते मन मौन हो जाए। वाणी का मौन तो बाला नाम, वाणी का मौन तो मूर्खों के लिए है, पर जिसका मन जो है परमात्मा के मन सुरता लगते 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 और बुद्धि आत्मनिश्चय को गुरु स्वरूप के पूर्णत्व को प्राप्त हो जाती है बोध को, तो वहां मन फिर मौन हो जाता है, मन इंद्रियों के जाल बाल से मुक्त। ये मौनी नृत्य का मतलब ही यही है, एक प्रतीक सांकेतिक है कि तू ऐसा 24 घंटे जो है, एक समय की हम आपको बात बता रहे हैं, थोड़ा प्रसंगांतरण होगा कि शुरू में भटकते भुटकते धारकुंडी महाराज श्री के सानिध्य में पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां के एक बड़े घनिष्ठ भक्त गंगा प्रसाद जी थे नागर के। तो हम तो बिल्कुल नए नए पहुंचे हुए थे कि जंगल का रास्ता बनाना था। तो कहने लगे कि गंगा प्रसाद हम लोगों के ऊपर, उनके एक पुत्र जो है हमारे धारकुंडी आश्रम के परम पूज्य, आज वहां का पूरा कुठार वगैरह महाराज श्री की बताई हुए अनुसार सेवा चर्या भजन चिंतन की क्रिया करते हुए, और वहां के ट्रस्ट का भी महामंत्री भी हैं वो आश्रम का जो ट्रस्ट बना है से अस्पताल और आश्रम की ओर सेवा निधियों का। तो ऐसे पूज्य नित्यानंद जी रामायण महाराज श्री के पिता श्री, जो जनक लौकिक दृष्टि से पिता, वैसे तो परम पिता तो हमारे गुरुदेव महाराज जी कहलाते हैं, पर एक लौकिक दृष्टि से तो वो बोले कि बेटा ये साधन पद सरल नहीं। उनका पंडित जी था है कैसन का है, हम भी बिल्कुल वैसे होके बोले, क्योंकि बड़ी वात्सल्यमयी वाणी उनकी निकली थी। एक गृहस्थ में रहते हुए कहने लगे कि बेटा ये साधारण काम न हो, साधना पद। हम कहे मत हो तुम्हारा पंडित जी। कहने लगे मान लो कि खेती आए, इदम शरीरम कौनते, ये तो नहीं कहा था उन्होंने, देहाती भाषा में कहा था ये खेती आए। दिन भर जो है ढोल पछेलू चिड़ैया सुख गावने के जो आपके तोता होते हैं, और पता नहीं कौन कौन जीव जंतु गाल और बाल और ऐसे उन्होंने, हम तो जानते ही नहीं किसानी भाषा में, कम से कम दिन के जो जीव जंतु है उनका नाम गिना है। और रात को बताया उन्होंने कि सिंही है, सुंदरा है, रोज है, गुराएं हैं, पता नहीं उन्होंने एक उसको कहने लगे इन सबसे दिन और रात जो जागे और इनका चराव है, तब तो यह साधन पथ है। और दिन रात जागरण का क्रम है। उन्होंने बहुत मैंने शुरू हमको ये वैशाख के महीने में, अप्रैल के आखिर मई वैशाख के महीने में पहुंचने का अवसर हुआ था। तो ये वाली बात शायद आषाढ़ सावन में, गुरु पूर्णिमा के बाद सावन भादो होगा, कुछ रास्ते की भादों के आते तो रास्तों की सफाई उफाई गुरु महाराज की गाड़ी निकालने के लिए करना पड़ती थी। हर साल गाड़ियां बढ़ जाती थी तो उनकी छटाई उठाई में आश्रम से सेवा दल जाता। तो उसमें उन्होंने कहा था कि तो हमें याद आता था कि उनकी वाणी जो है एक कहां से ब्रह्म बोल दे कहा नहीं जाता है। तो महाराज पंडित जी ने कहा, तो उनका ये नहीं बोल रहे हैं कि अंदर से हमारे गुरु महाराज की वाणी बोल रही। गुरु महाराज जी सजग कर रहे हैं कि दिन और रात 24 घंटे ये आसुरी प्रवृत्तियां, सूर्या नाम ते लोका अंधे में तमसा बता। अभी जो है कभी नृत्य हुआ, एक कार्यक्रम हुआ जिसमें जीव को आसुरी प्रवृत्तियां अंधकार में लोक की ओर ले जाना चाहती।
और दैवी प्रवृत्तियां दिव्यत्व की ओर, प्रकाश की ओर, आत्मबोध की ओर ले जाना चाहती हैं। इन दोनों दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का एक असूर्या नाम दक्षिणायनी प्रवृत्तियां हैं, मनमुखी प्रवृत्तियां हैं, और एक दूसरी है जो सूर्य लोक की ओर, जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता, अपुनरावर्तिनो। उस आत्मदृष्टि जब बुद्धि में आ जाए तो शुद्ध बरेदी, वही है जो पंडित जी की हमें बात इसलिए याद आई कि बरेदी नृत्य है ये। इस बरेदी नृत्य में 24 घंटे बरेदीपना करना है, 24 घंटे मन इंद्रियों को जो है संवरण करना है। अगर इनको चराने की कला हो तो बरेदी नृत्य एक प्रतीकात्मक है, और करते करते मौनी अमावस्या दीपावली की होती है, उस दिन सब बरेदी मैंने करते करते बरेदी नृत्य का अंतिम उपसंहार क्या होता है कि मन मौन हो गया, आत्मा का दृढ़ निश्चय हो गया, और दृढ़ निश्चय जब होते होते वो अनुभव में ढल गया। जब अनुभव में ढल जाता है तो उसके बाद मन इंद्रियों का क्या हो जाता है, अंतर्मुखीकरण, और बुद्धि का जैसे निश्चय होता है वैसे ही होता है। बुद्धि आत्मस्वरूप पर अपने बुद्धि भगवान में रहती है। ये पूर्ण कलाकारों का जो कार्यक्रम है, गीता प्रवचन वगैरह का, उन सब का हेतु लोगों के प्रति खेल तमाशे के द्वारा लोग तो भटकते हैं बाहर की ओर, और इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों को एन केन विधि कीने, तो किसी प्रकार से आप अंतर्मुखी होइए, अपने मन का दान कर दीजिए, अपनी बुद्धि को जो है गुरु महाराज को सारथी बना लीजिए अपने हृदय रूपी रथ का, और गुरु महाराज सारथी बन के, और फिर जो है उस बुद्धि रूप अर्जुन जिस बुद्धि में अनुराग है, आत्मा का निश्चय कर रहा है, उस बुद्धि को जो है, और फिर इन्होंने शिव एक नृत्य भी दिखाए। तो तरह तरह के नृत्य हैं, कालिया नाथ का जो है कि इसमें तरह तरह के आध्यात्मिक भाव हैं, ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहते। तो लमिटा में हमारे गुरुतुल्य महाराज श्री का आगमन हुआ, वार्षिकी में महाराज श्री को बुलाने गए थे, तो उन्होंने पंचवार्षिकी कार्यक्रम बनाया। तो पंचवार्षिकी का मतलब वार्षिकी में तो नहीं आया, पर 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ त्रिशूल पूजन के महाराज श्री का पधारना हुआ, और महाराज श्री पधार के हम लोगों को कृतकृत्य किया। तो बबलू वैद्य को आज ही हमने फोन लगाया, करीब 9 बजे, शायद 8-9 बजे, 6:30। हमने कहा यार बबलू कहाँ हो भाई? तो बबलू बोले कि स्वामी जी 10 बजे रात को आए। तो हम बड़े संकोच में पड़ गए। हमने कहा है कि लोग इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं और हमको कुछ बोलना उचित नहीं है। हमने कहा ठीक है ठीक है। बबलू बोले नहीं स्वामी जी आदेश करिए, क्या आदेश हो रहा है आपका? हमने कहा यार महाराज श्री आए हुए हैं, हमारे गुरुतुल्य, साधना के साक्षात प्रतिमूर्ति, साधना संपन्नता की जो प्रतिमूर्ति होती है, जो गुरु के स्वरूप में पूर्ण अपने गोद में स्थित होते हैं, ऐसे साक्षात लमेटा महाराज श्री भृगुपीठाधीश्वर, कृपा मूर्ति, दया स्वरूप, इनका आगमन हुआ है। बबलू क्या किया जाए? अरे बबलू की पूरा थकावट गायब हो गई सुनते ही। भाई तेरी थकावट तो दूर हो गई, पर जो और दिव्यांग लोग हैं उनका क्या होगा रे भाई? वो बेचारे घर परिवार से 1 महीने से दूर थे, और वो तो तेरी तो बात मान गया, तू तो जो है बिल्कुल धुआं धक्कर कोई। इन्होंने अपने जीवन को पूर्ण समाज के लिए समर्पित कर दिया है। इन्होंने विवाह वगैरह गृहस्थ प्रपंच में पड़े नहीं, अपना पूर्ण जीवन इन्होंने आध्यात्मिक सेवा के लिए लगा रखा है। उनका तेरा तो ठीक है यार, और साथ में जो दिव्यांग है, घर गृहस्थी वाले हैं, वो तो थके होंगे बहुत दिनों बाद। नहीं स्वामी जी देखता हूँ कि आप अगर महाराज से पधारे हैं तो उनका कृपा प्रसाद, उनकी शक्ति साथ साथ चलेगी और सब लोग चैतन्य हो जाएंगे, थकावट पूरी गायब हो जाएगी। जब आपने कही दिया तो थकावट कहाँ? राम काज कीन है बिना काम ही विश्राम। हमने कहा भाई हद हो गई। तो हम तो बड़े संकोच के मारे एकदम संकोच और एकदम ढीले पड़ गए थे। तो बबलू जो है वैद्य जी, इन्होंने कहा नहीं स्वामी बिल्कुल आप आदेश करिए आदेश। और फिर हमें तो बड़ा संकोच हो रहा था कि हमारी दिव्यांग दर्द जो है इसमें क्या होगा। अरे ये सब बिल्कुल थकावट भूल के बांटते हुए चले आए। श्री सतगुरुदेव। हम महाराज श्री से अनुरोध करेंगे कि इनको आशीर्वचन के द्वारा कृतार्थ करें।
तिवारी अभी आए, हाँ पत्रकार ही हैं, प्रपंची हैं। तो हमने कहा क्या है भाई, काहे कान कुछ करता है महाराज जी 5 वर्ष के बाद आए हैं, 1 वर्ष का करके 5 वर्ष में आए। हमका तेरा अभिप्राय क्या है? कहने लगे 5 दिन से तो 5 वर्ष का प्रतीक निमित्त रहेगी। तू जान तेरा काम जाने। हमने तो महाराज श्री से कहा कि हमने महाराज श्री को जो है बुलाया नहीं। हम अंदर से बाढ़ जो एक वो होता है ना, बाढ़ हट, हमने कहा बुलाएंगे ही नहीं, अब नहीं बुलाएंगे। एक बार बुलाने गए, बड़ा आग्रह किया, विनती की, प्रार्थना की, अब नहीं बुलाने। महाराज ने यहाँ का बड़ा भक्त वत्सल, कृपा वत्सल, तो उन्होंने बगैर बुलाए कहने लगे नहीं, हम जरा है वहां तो बगैर बुलाए जाना है, नहीं बुलाएंगे तो जाएंगे। ऐसी कृपा मूर्ति है महाराज श्री। तो महाराज श्री ने कहा कि नहीं वो तो हम तो वो त्रिभुवन तिवारी अभी अब पत्र खा रही है भाई, अभी इनकी खोपड़ी में चंडूल पक्ष चंडाल कहे। हमने कहा महाराज जी आज तो आप अपने मन से रुके, अपने मन से आए, अपने मन कृपा करने के लिए। आपका मन तो है ही नहीं, आपके अंदर जैसा भी अनुभव संचार हुआ वो अभी त्रिभुवन तिवारी कुछ। हाँ भगवान के चरणों में मेरा इतना ही निवेदन है कि हमारे भक्तों की पात्रता हो या न हो, तब भी आप बिना कारण के भगवान कृपा करते हैं। हम सभी भक्तों का मेरा ही नहीं, सभी भक्तों की ओर से मेरा पावन श्री चरणों में निवेदन है कि 5 साल के बदले कम से कम 5 दिन तब कहा विराजमान आप और एक और निवेदन महाराज श्री से हम लोगों का कि आपकी कृपा की छांव में कुछ हम लोगों को आशीर्वाद और इस नृत्य के संबंध में मार्गदर्शन और इस अपेक्षा के साथ कि कभी आपके आंगन में मेटा घाट में ही करता हूँ। हम लोग पूरी स्वामी जी का झंडा लेकर के उनके साथ में उनके मार्गदर्शन में आपके यहाँ कुछ करेंगे जब आपका आदेश होगा। शिवरात्रि आ रही है महाराज जो है, हमें भी ऐसा लगता है कि शिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि में वहाँ कार्यक्रम वार्षिक होता है, और अगर कृपा वृष्टि हुई तो क्या है, शिवरात्रि में कितने दिन है? और अगर महाराज जी का अनुग्रह होगा, हो सकता है कि यहाँ तो उनके सामने हो ही गया, तो ब्रह्म क्षेत्र में भी जो है महाराज श्री के द्वारा तुम्हें आदेश है हो ही जाए, कृपा मिल ही जाए, सेवा मिल ही जाए। तो देखो बोलो सतगुरुदेव। तो ठीक है, महाराज श्री का आशीर्वचन और मार्गदर्शन मिलेगा। बोलिए सतगुरुदेव। ये जो नृत्य हुआ कार्यक्रम संपन्न किया गया, ये मैंने पहली बार इस ढंग से देखा। नृत्य तो लोग करते हैं, ये सब कार्यक्रम तो होते हैं, लेकिन इसमें तो एक नई बात समझ में आई, वो बड़ी महत्वपूर्ण रही कि परमात्मा से संबंधित, भगवान कृष्ण से संबंधित जो बातें रही वो सब इसमें दिखाई पड़ी। कहीं श्रीमद् भागवत का कार्य जो है तो 10 वाला प्रसंग आया, कहीं ये जो आप लोगों ने दिखाया कैसे अर्जुन प्रश्न कर रहा है और भगवान कृष्ण उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, ये हम लोगों का सब्जेक्ट है, तो हम लोगों की बड़ी रुचि इसमें बन जाती है। किस प्रकार से आप विभिन्न प्रश्नों का उत्तर गीता के श्लोकों से दिया, विशेष रूप से स्थित प्रज्ञ वगैरह के बारे में कहा, और शुरू से लेकर आखिर तक के गीता के विभिन्न श्लोकों को आपने दर्शाया और लोगों ने जो है तो सुना। प्रश्न भी अच्छे रहे अर्जुन के और भगवान कृष्ण के उत्तर भी बहुत बढ़िया रहे गीता के अनुसार।
और फिर रासलीला का जो एक प्रसंग आया उसमें शिव भी गए, ऐसा आता है श्रीमद् भागवत में कि राधावंतन के ही आए। हाँ, वहाँ का कुछ नियम था कि भाई ऐसा है कि बिना गोपी बने इस लीला में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो भगवान शिव ने सोचा कि कैसे क्या किया जाए, तो वो तो है ही है इस रूप में कि कई रूप बना लेते हैं अपने। भगवान कृष्ण उनको मानते हैं, वो भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान राम उनको तो वो भगवान राम को। उन्होंने कहा ठीक है, उनकी अगर ऐसी इच्छा है, उनके यहाँ का ऐसा नियम है तो कोई बात नहीं, मैं अपना स्वरूप जो है तो गोपी का बनाए दे रहा हूँ। गोपी का बड़ा अच्छा अर्थ आपने किया, यही अर्थ होता है। हाँ, तो प्रसंग जैसे सुनने में आया तो हम बड़े खुश हुए अंदर सुन। ठीक, कलाकृति का यही तो है एक अर्थ कि उसमें भगवान जुड़ जाए। अगर भगवान की जो है तो आ जाए सब कथाएं, उनकी लीलाएं, तो उस होने पर सुहागा जैसे हो जाता है। तो बड़े अच्छे ढंग से, और ये जो ब्रह्मा रूपी हैं वो तो अपने में बहुत ही जो है ढंग से चले। हम लोग बड़े प्रसन्न हो गए, तो बहुत दिनों बाद देखे, और उसमें एक वो गदा लेके ऊपर बैठे थे, तो हम सोचे क्या बात है। बाद में हमने सोचा इधर चक्के हैं, इधर ये लोग ये घोड़े हैं, रथ का रूपा बना है, और कृष्ण भगवान तो बने थे और अर्जुन, और ऊपर हनुमान जी आ बैठे। गदा लेके जब देखे तो हमने कहा ये क्या हो सकता है, भगवान से हनुमान जी गए, पता अर्जुन का रथ था। अच्छा है, हम लोग साधना के क्षेत्र में इन चीजों को लिया करते हैं। परमहंसों की साधना की एक है कि कैसे इस शरीर रथ का जो है तो हो संचालक। तो ये सब चीजें सुन करके फिर कहीं वो थाली वाला मामला देखने वाले का ये तो बड़ी जो है तो कुशल बात है कि एक उंगली पर जो है नचाना, उसमें आदमी जो है लगी, थोड़ा भी कहीं नहीं चूके। इसी प्रकार से अन्य जो हुए नृत्य तो वो बड़े प्रशंसनीय रहे। हम तो एकदम दत्तचित्त से देख रहे थे, क्या है क्या है क्या। तो पहली बार में हमने ये सब देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा है, तुमने आप लोग गए थे, और अगर वहां भी गए होंगे तो जूना पीठाधीश्वर का नाम आपने लिया, हम लोग भी जानते हैं। स्वामी और देशानंद अच्छे महात्मा हैं, बड़े विनम्र हैं बेचारे, और सत्यमित्रानंद के शिष्य हैं, हरिद्वार में उनका आश्रम है, और भी गुजरात तरफ के वहाँ। तो इसीलिए उन्होंने प्रणाम किया होगा, जो विनम्र हैं तो वो तो सबके अंदर भगवान को देखते हैं। बड़े अच्छे कथाकार भी हैं, महात्मा भी हैं। तो उनके गुरु महाराज जो है तो कहते हैं कि मैं सबके अंदर भगवान को देख रहा हूँ और प्रणाम कर रहा हूँ, और भगवान का नाम ले रहा हूँ। आजकल स्वस्थ रहने लगे हैं तो वो कार्यक्रम कम जाते हैं, अब उनकी जगह पर ये आ गए हैं, तो ये भी बड़े विनम्र हैं। तो जब देखा होगा उन्होंने कभी तो परमात्मा से संबंधित सब पाते हैं। तो फिर जो जीव ईश्वर की तरफ जाने के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं वो तो प्रणाम के योग्य हो ही जाते हैं। ईशावास्यम सर्वभूतेषु जो उसके लिए सर्वरूप तो है ही, वासुदेवा सर्वभूति सब कुछ वासुदेव रूप है, सर्वम खंडम सब कुछ ब्रह्म रूप है। श्री राम में सर्वज्ञान में सब सीताराम रूप है। सर्वम देवी महेंद्र सर्वत्र जो है जगदम्बा विराज रही। ऐसे लोगों के भाव आ जाते हैं, और इस कारण से उन लोगों ने उस भाव से प्रणाम किया होगा। अच्छी बात है, सबको जो है अभ्यास जो है तो करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के शिविर में ओ वहाँ
वहीं गए थे, वहीं एक बार। वहीं शिविर में रुके हुए थे। अरे तो कल बात दोस्तों यहीं से अब जुड़ गए हैं, हाँ। यहाँ से कारण फिर वहाँ जुड़ गए। अच्छा फिर वहाँ से गीता, यथार्थ गीता का हाँ। सभी आश्रमों में जा किए, प्रचार किए, हाँ सबको गीता वितरण किए। हाँ हाँ पूरे मेला क्षेत्र में एक दिन रोड उन्होंने निकाला, हाँ रोड शो में सबको जो है गीता कौन बांट रहे थे? दो जहाँ भी कार्यक्रम करने मिलता था तो 2-3 पेटी गाड़ी में रख के ले जाते थे। हाँ तो पहले तो हम लोग नहीं लेते थे क्योंकि सबके मत थोड़ा अलग है। यदि कार्यक्रम हुआ सब आकर्षित हो जाते थे, तो फिर सबको हम लोग गीता सबको भेंट करते थे। बड़ी श्रद्धा से सब लोग लेते थे। आपके आशीर्वाद से पायलट साहब की अभी दर्शन होगा ना, तो वहाँ अंग्रेज लोग थे सब, तो 2 पेटी हम लोग ये इंग्लिश की होती थी वो सब बांटी। तो आपके कृपा प्रसाद से बहुत सब कुछ, मतलब ये कोई अहंकार नहीं है हम लोग का, उन्हें प्रणाम किया, मतलब ये गुरु कृपा का अहंकार है। अहंकार है भी तो गुरु की कृपा का है। तो भाई इतने बड़े संत महात्माओं ने कला को, मतलब आप लोगों को ही प्रणाम किया हम लोगों के मतलब भाव से। ये नहीं तो हम लोग तो 2 कौड़ी के, इसलिए कौड़ी पहनते हैं, 2 ही कौड़ी के। लेकिन जब गुरु प्रसाद मिल जाता है तो फिर हीरे जैसे हो जाते। और एक ये माणिक के महाराज जी ने एक चुन के सब माला बनाई और आपके श्री चरणों में रखा। जैसे हमारे बड़े खड़े हो जरा, बड़े जरा महाराज हाँ। तो महाराज जी इनका क्या है, बिल्कुल संतोषी जी है, 7 स्टार इनका घर है। 7 स्टार इसलिए है कि इनके बड़े भाई अभी शांत हो गए थे, तो हम इनसे मिलने गए क्योंकि हमारे कलाकार दल में ये सबसे बड़े उम्र में हैं, कद में बड़े छोटे हैं। बैठने गए, मुझ से पानी आ गया, तो इनके 7 छेद है टपरिया में, 7 तारे दिखती हैं, तो इसलिए समझिए 7 स्टार होटल में रहते। और पानी गिरा तो 7 छेदों टपकने पड़ा। मैंने कहा बड़े यार इसको जरा सुधरवा दिया करो। कहने लगे भाई साहब अपनी खटिया थोड़ी खिसका लो, पानी अपना काम करता है। ऐसे संतोषी जीव है। हमने इनसे सीखा कि किसी भी कहीं भी रहो संतोष में रहो। ऐसे हमारे बड़े हैं, जोरदार ताली पड़ेगी। महाराज जी का अलग आश्रम आकर्षण है। हम लोग महाराज जी आश्रम में थे, तो जहाँ जाए सब महात्मा लोग इनको घेर ले, सब कोई फोटो ले रहा है, कोई कहीं पुलिस वाले अपने यहाँ बिठा रहे, ऐसा इनका। पूरा कुंभ मेला क्षेत्र जी हम लोग कहीं नहीं जाते तो पूरा भ्रमण किया। और ये यथार्थ गीता के स्टार प्रचारक। तो महाराज जी के आश्रम में हम चलेंगे, क्योंकि राज तो तुम्हारा पुराना ही है, तो महाराज जी को आश्रम में रहने में अब आज्ञा हो गई है, तो उनके आगे उनके पास चलेंगे। शिवरात्रि हमने जब सुना हमने कहा इसमें तो यथार्थ गीता की छाप आ रही है। आपको स्मरण दिलवाए, हाँ। सत्य आश्रम के पंडाल में रुके थे, मेरा मुख्य वही था, और वहाँ से सब जगह वही उसी राज्य का आदेश था कि भाई जहाँ भी जाओ निःशुल्क इसको बांटो। हालांकि इस बार उन्होंने 30 रुपए उसका मूल्य रखा, 200 रुपए की जगह 30 रुपए की ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोगों को अधिकार था कि भाई 2-4 पेटी जहाँ तुम लोग जाओ तो वहाँ कार्यक्रम करो। अब कैसी बात कई जगह मुख्य जगह थी, परमानंद जी महाराज जो रितम राज जी उनके यहाँ, जबकि उनमें तो महाराज जी मनोज तिवारी है जो कलाकार, उनका कार्यक्रम नहीं देखा। आपके कृपा प्रसाद से हम लोगों का पूरा 1 घंटे बैठ के जी हाँ का कि तो लोक संचार बताते हैं, लोक रंजन, ये वेद रंजन बताते हैं। परमात्मा की तो दिव्यता की ओर ले जाने का मार्ग का उनका शब्द ये थे परमानंद जी के, भाई ये जो लोग नृत्य होते हैं सब, ये लोक रंजन वाले होते हैं, और इनका नृत्य लोक रंजन वाला नहीं है,
आत्म पद की ओर प्रशस्त करने वाला है। और हमने कहा कि कार्यक्रम बहुत देखे, नृत्य देखे, पर वो सब एक तरह का मन का रंजन है। लेकिन मनोरंजन हो के मन को खींच करके उस परमात्मा पद की ओर बारंबार आकृष्ट करने का अनेक विधाओं से, चाहे वो जितनी लीलाएं उन्होंने दिखाई कि चाहे वो जो है वो ये इधर से मार रहा है, वो उधर से फूंक मार रहा है, और जीव को जो है कभी कोई सजा के असुर क्षेत्र में कह रहा है कि चलो अज्ञान क्षेत्र में चलो, वो ज्ञान क्षेत्र दिव्य तत्व है, वो उधर पर अपना नियम का दिव्यता का नियम बनाए, वो असुरता का नियम बनाए। तो कठिन प्रेम के पाले पड़कर तो जीव को जो है वो अपने मोक्ष गति की ओर जबरदस्ती ले जाएगा, और असुर अपनी ओर ले जाएंगे। ये गुरु भगवान की कृपा ही बरसती है, उन्हीं के दोनों चेला चापड़ हैं। और गुरु महाराज अंत में गुरु कुमार विशेष कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सवार दे और बाहर मारे चोट। जो बाहर से चोट मारी जाती है वही असुरी तत्व है। तो इधर से चोट भी मार रहा है, जितनी चोट पड़ेगी उतना ही साधक अंदर से और दृढ़ होता है गुरु महाराज का स्मरण करके, और बार बार कहता है कि सुख माथे तो सिर पड़े और नाम हृदय ते जाए, और बलिहारी बा दुख की पल पल नाम रटाए। तो गुरु महाराज के द्वारा दी हुई जो सापड़ होती है वो गुरु महाराज का फट से स्मरण कराती है। पहले सर बुखार आया और कोई तरह की बातें आई, तब व्याधि स्नान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन आरब्ध भूमि अनुवस्थित को ऐसे 9 जो है विघ्न बताए गए हैं मन के। उन सारे विघ्नों से कैसे इधर से थप्पड़ पड़ेगा जानबूझ के, गुरु महाराज थप्पड़ दे पाएंगे, गुरु महाराज अंदर से दम दिलवाएंगे दैवी आसुरी तत्वों के द्वारा जीव को बात। और अगर उसका लक्ष्य केवल परमात्मा बोध है, गुरु के चरणों में पूर्ण शरणागति है, तो संपूर्ण धर्म का त्याग कर, और ये मौनी नृत्य में जो आया वो जीव जो है अपने आत्म समर्पित होके, और वो दैवी आसुरी तत्वों के द्वारा होता रहता है, थप्पड़ भी पड़ता है, अंदर से हाथ भी लगाए जाते हैं। अगर गुरु महाराज को पकड़े तो आसुरी तत्व फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, वो दिव्य पद की ओर चल देता है, अपने गुरु स्मरण के द्वारा, गुरु की सुरता के द्वारा अपने आत्म पद में प्रशस्त होता है। ऐसी जितने नृत्य थे, कालिया वाला भी था, उसका अभ्युदौरिक भी अर्थ है। और ये है कि कालिया कौन है, काल के उसके पास विष होता है, विष्णु। अब विष्णु के विष के द्वारा वो पूरे संसार को पथभ्रष्ट किए हुए, और ये जो गेंद साधना की खेली जा रही है, उस साधना की गेंद को अपने विषैले प्रवाह में, साधना की गेंद छोटी सी है, अब वो जोग जमुना में गिर गई, और कालिया नाग जो है मैंने काल गति जो है ये कालिया नाग है। हर क्षण विषैले मुख के द्वारा, ये 5 मुख है, 5 मुखों से ये विषैले विष फेंकता रहता है, और साधक अगर कहीं कमजोर हुआ तो इन्हीं के प्रभाव में बह जाता है। पर अगर कहीं गुरु महाराज की कृपा हो गई तो जैसे श्री कृष्ण ने कालिया का मान मर्दन किया और उसको विवश कर दिया कि इस कुंड का त्याग कर, कालिया आज भी कहते हैं। तो हर एक के अंदर ये कालिया द काल की द है, जन्म मरण का जो चक्कर है, ये क्या है, कालिया द। तो इस कालिया द से मुक्त होने की केवल प्रक्रिया है कि गुरु महाराज की जो लीला है उसमें, उसी को नृत्य कहते हैं गुरु महाराज का। तो भगवान कृष्ण ने उस गेंद को खेल क्रीड़ा जो साधना की क्रीड़ा है, साधक की क्रीड़ा के 24 घंटे नाम में ये गेंद जो है श्वास बाहर जा रही है, ओम लेने में आ रही है। ये ओम नाम की जो क्रिया है साधना की, हर श्वास में गेंद जो है ताल की गति का बात करती है। जितना ओम का जाप करोगे तो उसमें वो बता रहे हैं कि जो है ये प्रक्रिया चलते 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 चलते, और कालियानाग का भगवान जो है अपने गुरुदेव विष्णुदेव मान मर्दन करते हैं, और वो स्वयं उतरते हैं, अवतरण होता है, आत्मसत्ता का हर स्तर से वो अवतरण होता है। तो विषैला विष को जो है वो रूपांतरित कर देते हैं। जो सुनने में राज विषात्मक वाणी आ रही थी वो ओम रूप में आने लगती है, वो ओम को ही सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आत्मा राम की वाणी जो है ओम है, उसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा नाम नहीं। ऐसी ओम का स्पर्श, ओम के स्वरूप गुरु स्वरूप आने लगता है, ओम ही भगवान का ही स्वरूप रस रूप हो जाता है, और भगवान ही सुवासित होने लगते हैं। यही जो है विषैले जो है कालिया नाग का सहस्त्रों, एक एक इंद्री जो है सहस्त्रों सहस्त्रों प्रवृत्तियों वाली है,
उन्हीं समस्त प्रवृत्तियों का शमन करके और हमारे सद्गुरुदेव भगवान नृत्य मतलब उनकी लीला के द्वारा जो उनकी लीला को देखता रहता है कि क्या हो रहा है भगवान आपकी लीला, हम तो आपके प्रति समर्पित है, तो भगवान अपनी लीलाओं से उसको पार लगाए लेना। कैसे जितने नानाविध कार्यक्रम इन्होंने दिखाए उन सब का आशय परमात्मा साधना से अपने परमात्मा बोध में प्रतिष्ठित होना है। बोलिए सद्गुरुदेव तो अभी देखिए बड़े अच्छे ढंग ऐसा है कि जब इतने अच्छे महात्मा जो है तो नमस्कार प्रणाम किए, फिर आप लोगों के स्वभाव का सबका हम भी जो है तो प्रणाम करते तो भगवान और मेहता घाट की जहाँ तक बात है, जब इच्छा हो आइए, आप लोगों का आश्रम है तो महात्मा लोग अपने लिए नहीं बनाते, तो सबके लिए भोजन हिता है, भोजन सुखा है, सबका होता है आश्रम। ऐसा कोई अवसर मिले आइए दिखाइए तो प्रशंसनीय वक्त है आपका। हमने पहली बार जीवन में हाँ शिवरात्रि में भी वहाँ भीड़ आती है देखे, तो जब भी ऐसी इच्छा बोलिए सद्गुरुदेव। हाँ 5 बजे गए हैं, आपका आहार होगा प्रसाद नहीं बहुत शाम वाला फिर कहाँ हो पाए जैसी आपकी चल जाता है 2 घंटे का रास्ता। हेलो, सभी गुरु भाइयों के बीच उपाधि के रूप में जाने जाने वाले संभागीय डाक अधीक्षक श्री के दीक्षित जी द्वारा मंडली के लिए 1000 रुपए की राशि भेंट की गई है। इसके साथ ही पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से संचालित मेरे समाचार पत्र दैनिक सागर दिनकर की ओर से भी 21,000 रुपए की भेंट की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इन कलाकारों के प्रति। पूज्य महाराज जी से के लिए सब लोग भेंट कर रहे हैं। उनके राज में रहना है जब बताए कि उनके राज्य में रह रहे हैं तो 2 राजा के लोग सब कर दे। एक और बात महाराज जी इनके बारे में बताएं, क्योंकि अब ये तो अपना घर ही है, तो घर की बात है। हम लोग बेंगलोर जा रहे थे तो कभी कभी महाराज जी इतने जल्दी सूचना आती है तो रिजर्वेशन कभी नहीं मिल पाता, जब मिलता है तो 2-3 सीटें मिलती हैं। तो इन लोगों को क्या है, कुछ विकलांग है तो उनके कुछ साथी हो जाते विकलांग, जैसे एक के साथ एक हो गया, विकलांग वाले डिब्बे में हो जाती व्यवस्था। कहीं रात में एक पुलिस वाला आया, बड़े वहां बैठे हुए थे अंदर, तो उसने कहा गेट खोलो। बड़े पहुंचे, गेट की वो चटकने के ऊपर रहती थी। अब वो कहता क्यों खड़े क्यों नहीं होते हो, खड़े हो जल्दी से। अब बड़े कहते साहब खड़े या है और झूठ बोलता है, बड़े पे तो खुली है कोई चटकने की पाई नहीं पा रहे, दूसरे किसी ने खोल। अब वो बड़े गुस्से में आया, क्या बोले तू खड़ा क्यों नहीं हो रहा, अरे साहब खड़े या है। ऐसी कला हम लोग आ रहे थे घूमने से चित्रकूट के आए तो वहां पर कोई कांड हो गया, कम से कम 50 पुलिस वाले लगे। उन्होंने गाड़ी रोकी, उनका जब पूरी रोकने में समय लग गया तो रोकी, तो आप लोग रोक जो रहे थे तो हमने कहा साइड में तो लगा दे, रोकी। लगे वो डिग्गी खोल के बैठा है, ये पीछे बैठे क्या है, कुछ हमारे कलाकार ज्यादा रह गए, सफारी गाड़ी तो कम से कम 12 लोग जाते तो बड़े ठूस के, तो कहीं आप थक की अपेक्षा नहीं करते, 2 गाड़ी ले जाते तो जरा महंगा पड़ता है, इसलिए एक गाड़ी में अपने छोटे छोटे कलाकार बैठे। जैसे उसने कहा डिग्गी खोलो, पीछे से जब डिग्गी खुली तो बड़े वहां बैठे थे दरवाजे में, जैसे खुली तो बड़े अरे ये क्या है,
देखा ऊपर से नीचे पूरे पुलिस वाले हंसने लगे। अभी क्या है, हम लोग का भैया जी विकलांग कलाकार है और हम लोग दिव्यांग बताया हम लोग का ये कलाकार है, दिव्यांग लोग जाते रहते हैं। उसमें हम लोग का ये यथार्थ गीता की पेटी महाराज जी के लिए लाए थे, वहाँ से महाराज जी ने रखने की। हमने कहा ये मैं बहुत खोल के देख लो, मैंने नहीं वो तो बहुत आसाई हुई है। अभी आपके आशीर्वाद से हंसी मजाक में पूरा परिवार की तरह हम लोग जहाँ कहाँ जो बुलाता है तो जाते रहते हैं। 30 किलोमीटर कितना 30-35 होगा 30-35। कुमार राम जी द्वारा भी 500 रुपए की भेंट आदरपूर्वक की जा रही है। पत्रकार महोदय जो चेहरे से रोकने के बहुत से लोग हमारे साथ हैं, ये भी समस्याएं लिए हैं जो हर वर्ष अब आते रहेंगे, समझे कि नहीं? वो उसके बदले में हम लोग बना कि ये निवेदन था लमेटा आश्रम पहुंच जाए दर्शन के लिए, तब तो हो सकता जैसा हो ना हो, लेकिन यहाँ तो श्रद्धा से हो ही रहे हैं। वैसे महाराज श्री अगर रुकेंगे तो दर्शन की कोई बाध्यता नहीं रखी जाएगी। आराम पूर्वक जैसे लमेटा में रहते हैं वैसे यहाँ भी पड़ेंगे। उन्हीं का आश्रम है, नियम उन्हीं के चलेंगे। है ऐसा है कि हम लोग आग्रह करते हैं कि प्रतिवर्ष अगर महाराज श्री की कृपा हो तो 5 दिन इधर तो नहीं 2 दिन हो गए, और प्रतिवर्ष पंचवर्ष 5 वर्ष के बाद आए। एक दिन अपने मन से एक दिन यहाँ के, अब प्रतिवर्ष तो अब आने ही पड़ेगा 5 साल तक। क्योंकि 5 साल में आए और आगे के 5 साल तक महाराज श्री के चरणों में कम से कम और नियमित आते रहती है उनकी विशेष कृपा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। भैया भैया प्रकांड विद्वान और समर्पित व्यक्ति हैं, कोई ज्योतिष का अहंकार नहीं रखते। और आयु इनकी कितनी है? 86 वर्ष के, और अभी भी भोजन वगैरह इनका बड़ा सही नियमित है। आंखें बगैर चश्मे के देखती हैं, तो जैसे वो जैसे अब दिल्ली में ही निवास रहेगा। और दांत भी अभी है, दांत है, नेत्र दृष्टि है, और आहार वाहार बहुत सही में, बहुत सूक्ष्म आहार। थोड़ी स्तुति आप अपनी करिए। एकम यज्ञम सुमंगलम सर्वधी शास्त्री दोषम आवादि कम सर्वं उसके बाद होगा क्या नहीं करते ना भगवान के दरबार थोड़े पीछे जी, थोड़े पीछे 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 थोड़े पीछे और पीछे और पीछे पीछे और पीछे पीछे ये कहा से आ गया, ये न्याय परिक्रमा की परिक्रमा कर रहा है। अब यहाँ से अब प्राप्त हुआ है कि जीवन बनते
पहली बात लेकिन तब आपको बोले जाते हैं सामने दर्शकों ने या तो तब ये आज हमारे ने सर्वोच्च रक्षा पुरस्कार मिला और ये भी किया गुरु महाराज का वर्णन क्या था और आप जाहिर करें परंतु पता करें कि सेवा नाम पर सबसे बड़ी श्रेणी बात करके कहाँ पहुँच जाती है तो करके कहाँ की बात है और तो कुछ नहीं सदगुरुदेव भगवान की जय। पीछे करवाई से तना पूरे बगल में पीछे आने और में पूरे और पीछे हो जा तना और पीछे हो भैया
नारियल से मंगल कलश अस्थि केवल कार्यक्रम वाले हैं वही यहाँ रहेंगे, बाकी के लोग नीचे, और महात्मा लोग वहाँ पर आसन लगा हुए हैं। महात्मा लोग नीचे जाओ, नीचे जाओ सब लोग। बैठ जाओ सब लोग। तुम लोग और उधर बैठो, सामने वाली जगह खाली और पीछे। आप लोगों ने गुरुदेव भगवान के सानिध्य में नृत्य का अवलोकन किया, और महाराज जी का सानिध्य, उनकी कृपा दृष्टि की छांव में हम एक और छोटी सी विधा हमारी जो है उसको हम प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि महाराज जी का दर्शन और सानिध्य बहुत कम तो सब लोगों को सौभाग्य प्राप्त मिलता है, और अगर मिल गया है तो हम सोचते हैं उसका अधिक से अधिक लाभ हम सब लोग ले, ऐसी हम लोग की अपेक्षा रहती है। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए रामलीला, महाराज जी रामलीला हुआ करती थी, बड़ा सशक्त माध्यम था हमारे ग्रामीण अंचलों का मनोरंजन से आत्मरंजन का, और का प्रसंग भी रामलीला से जुड़ा हुआ है, तो नगर की रामलीला देखने में रुचि रखते थे। तो उसी गुरु परंपरा को निभाते हुए हम लोगों ने भी सोचा कि इस विषय में थोड़ा सा पक्ष रखें। तो जब भी कलाकारों की बात आती है तो मिमिक्री होती है, एक अभिनय होता है, तो फिल्मी कलाकारों को आदर्श मान के उनकी आवाज में बोला जाता है, लेकिन ये उचित नहीं है। हम हमारे आदर्श तो भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं, जामवंत हैं, तो हम उन्हीं की परंपरा को बोलेंगे। अब क्योंकि रामलीला हो तो 10-25 कलाकार हो, पर्दा हो, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि उस परंपरा को बचाने के लिए तो आपके मार्गदर्शन में, कृपा की छांव में कुछ वक्तव्य रखूंगा। याद करें वो दृश्य जिस समय 100 योजन का समुद्र सामने है, सब वानर इसी तरह से बैठे हुए हैं, और ये है कि 100 योजन समुद्र को लांग के जाएगा और सीता का पता लगाएगा। तो जामवंत कहते हैं, अब जामवंत कैसे बोलते हैं बताता हूं। तुम सभी योग हो जाने के, लेकिन कुछ ठिठक रहे यारो, यह युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु लांघना है। मेरी तरुणाई होती तो उस पार पहुंच जाता अब तक, पीछे तुमसे बातें होती, सीता सुधि लिए आता अब तक। बामन प्रभु ने जब बलि बांधा, उस समय मेरा जमाना था, 2 घड़ियों में भूमंडल का होता आना जाना था। अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्धावस्था है, यदि वहां तक कोई ना गया तो यहीं डूबना अच्छा है। ये वक्तव्य जामवंत ने रखा। अंगद जी कहने लगे, युवराज कहाकर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है, इस कारण सिंधु लागने को यह बालक अंगद जाता है। सच्चा योद्धापन यही है, प्राणों की परवाह न हो, सच्चा उपकार तभी होगा, मर जाए लेकिन आए न हो। उस पार पहुंच जाऊंगा यह तो मेरा दृढ़ निश्चय है, लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा सा मुझको संशय है। लाऊंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएंगी, वे अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगे, पर सुधि लेके जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी, फिर
मेरी वह महाशक्ति पूजा कुछ काम नहीं कर पाएगी। इस तरीके से सब में अपना अपना लांग तो सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। लेकिन बात तो ये थी कि लांगना भी और वापस लाना है सीता जी की छुरी लेके। तो जामवंत कहते हैं हनुमान जी के प्रति, हनुमान जी चुपचाप एक कोने में बैठे हुए हैं, सबकी बातें सुन रहे होते हैं। तो जामवंत कहते हैं, ओ भवन तनय अंजलि लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो, ये जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, सैलों को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसे काम किए वह बल का पूरक छोड़ा है। बलवीर उठो, रणधीर उठो, यह काज आपके हाथों में, हे कृपा धाम के कृपा पात्र, ये काज तुम्हारे हाथों में। जैसे हनुमान जी ने सुना, अरे मेरा जन्म तो भगवान राम के काम के लिए होगा, मेरा जन्म तो भगवान गुरुदेव के काम के लिए होगा, उठ खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, अब हनुमान जी कहते कैसे कहते हैं, और जामवंत क्या कहते हो, क्या कर सागर पर गरजू मैं, अरे लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं। इस खारी जल की धारा को, समुद्र से कहते हैं खारी जल की धारा, जैसे कोई नदी नाला होता, इस खारी जल की धारा को लौटूं या भी ली जाऊं, या जिस गिरी पर लंकापुरी है वह गिरी पर उठ ले आऊं। सावगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं दिखलाऊंगा, अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। सन्नाटा छा गया चारों तरफ। जामवंत भी कांपने लगे, कहने लगे, शांत शांत रणकेशरी, कहता हूं कर जोर, इतना ही कीजिए बलि जितना है आदेश। तुम पहले लंका में जाकर माता का पता लगाना, आवश्यक हो तो कुछ बल रावण को भी बतलाना। हम यहीं मिलेंगे, अतिशीघ्र काज तुम कर आओ, शुभ आशीष साथ तुम्हारे है, बजरंग बली जाओ जाओ। हनुमान जी कहते हैं, जब तलक लौट नहीं आऊं तब तलक यहीं खड़े रहना, श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। उठ रही उमंग हृदय में है, अनुराग बढ़ रहा है तन में, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, यह कहता है कोई मन में। ऐसा कहते और छलांग लगाते हैं, समुद्र के उस पार पहुंच जाते हैं। आगे की घटनाएं सबको पता है। अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। रावण सीता जी को धमकी देके चला जाता है। हनुमान जी सोचते हैं क्या करना चाहिए। अशोक के पेड़ पर छिपे बैठे हुए हैं, तो राम नाम का कीर्तन करने लगे हैं और पूरी कथा, पूरा घटनाक्रम सुनाने लगते हैं। जब भी हमारे जीवन में कभी कष्ट आए तो भगवान का, सदगुरुदेव भगवान का हमें चिंतन करना चाहिए, कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं। हनुमान जी राम कथा गायन करने लगे। सीता जी को बड़ी अच्छा लगा। सीता जी कहने लगी, सीता जी कैसे बोलती है, प्रयास करता हूं। वे जैसे ओझल रहते हैं व्यापक होकर भी आंखों से, यूं ही तुम छिपते फिरते हो पायक होकर भी आंखों से। प्राकृत भाषा भी बोल रहे, चरितामृत भी बरसाते हो, फिर हे अशोक के गुप्त दूत क्यों नहीं प्रकट हो जाते हो। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद जाते हैं। सीता जी उस तरफ मुंह कर लेती हैं। हनुमान जी ने अंगूठी डाली, अंगूठी को पहचान जाती हैं। अब हनुमान जी कहते हैं, हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणानिधि ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको सुधि लेने ही आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। सीता जी कहती हैं, विश्वास हो जाता है उन्हें। कहती हैं, मृत तुल्य अवस्था को यह मिलन अमृत की धारा है, अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा है। अच्छा यह बतलाओ, वो अनुज सहित अच्छे तो हैं, खरदूषण तीसरा संहारक मेरी चर्चा करते तो हैं। हनुमान जी कहते हैं,
सुधी नहीं रखते तो सुधी रहने क्यों भेजा है? माँ, वहां और कोई बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितना दुख आप सह रही हैं उससे दूना वे सहते हैं जो धान रहे बेपानी के इस भांत दयानित रहते हैं। लंका पर रघुकुल का डंका है, मां बजे वाला है, वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। फिर राम पसंद कर रही आप, वही भी तो फल दिखलाएगा। इस बल से वानर मंडल निष्ठर दल पर जय पाएगा। दिनकर जिस समय उदित होता, दिनकर जिस समय उदित होता, फिर नहीं तिमिर रह जाता है। हिमगिरी जब हिलने लगता है तो भूतल तक थर्राता है। रजनी चर जो रह रहे यहाँ दीपस पिटक प्रेठंगे से, बाणों की अग्नि शिखाओं में झुलसेंगे स्वयं पतंगे से। मां, आज्ञा नहीं नाथ की, अन्यथा अन्यथा दास दिखला जाता। लंका को छल में चौपट कर मां तुमको अभी लेवा जाता। तालियां, हम लोग तालियों से हमारा अवसाद बतन करें। कृपा तो है। तो सीता जी ने कहा कि देती हूं शक्ति तुझे, दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे। माता का आशीर्वाद यही, हो जाओ अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे साथ रहे, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। श्री रामचरित के पन्नों पर तेरा भी नाम महान हुआ। श्री रामचरित के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान होगा। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा ही होगा। सीता हनुमत के साथ, सीता लक्ष्मण के साथ साथ यह हनुमत प्यारा ही होगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे जगजननी, हे वरदायिनी, है सब कुछ आप कर रही हैं। हाथी का नाश कराने में चींटी में शक्ति भर रही हैं। ये कमजोर बजाते हो रे ताली, बेईमानी ना करो, तकनीकोरी ना करो रे, जोरदार ताली बजाओ। दम से दम होती है रे। पृथ्वी का भार हटाएंगे, प्रभु की हुई जब प्रतिज्ञा है तो अपना नाश कराने में रावण ने भेजी शक्ति यहाँ, तो रावण पर दृश्य नहीं डाली। इस कारण कहाँ शक्ति उसमें, वह निश्चय ही है, मरा हुआ है कहाँ विवेक बुद्धि उसमें। हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा, भिक्षक हम उसी दृष्टि के हैं। यदि कृपा दृष्टि माती है तो फिर शक्ति माँ। अब हनुमान जी विनय करते हैं, हे माँ अब है विनय एक, यद्यपि कुछ हृदय हिचकता है, फिर भी दिल खोल कहे माँ से बालक का चित्त मचलता है। आया हूँ बड़ी दूर से, इस कारण भूख सताती है, यह पेड़ फलों से लगे देख इच्छा कुछ बढ़ती जाती है। अब थोड़ी और अंदर से हो जा। मतलब रुक के प्रसंग जोरदार है बबू तुम्हारा। आपकी कृपा है, बोल तो आप रहे हो, हम तो सिर्फ अभिनय कर रहे हैं। तो कहते हैं माँ विनय यद्यपि कुछ हृदय हिचकता है, फिर भी दिल खोल कहे माँ से बालक चकचित्र मचलता है। आया हूँ बड़ी दूर से, इस कारण भूख सताती है, पेड़ फलों से लगे दे इच्छा कुछ बढ़ती जाती है। रक्षा पर जो माली हैं उनका मुझ कुछ भय नहीं मुझे, यदि कृपा दृष्टि माती है सब चाहत सब। हनुमान जी पहुंचते हैं, फल खाने लगते हैं, तोड़ के गिराने लगते हैं। जो रक्षक आते उन्हें मार देते, अक्षय को मारा था उसको भी मार देते हैं। अब रावण ने कहा भैया मेघनाथ से जाओ, मेघनाथ आता है।
मेघनाथ जी को प्रयास करता है, लेकिन हनुमान जी पर उसका कोई बल नहीं चल। अब कहता है, अब मेघनाथ कैसे बोलता है, गुरुदेव को प्रणाम में, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके बताता है। मेघनाथ रावण को प्रणाम करता है। डाली डाली उछलकर दिखलाता है जाल, बंदी करता हूँ तुझे अपने लिए संभाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्ग लोक, पर इंद्रजीत तब पाया है। पर तुम भयभीत न हो मन में, भय नहीं तुझे दिखलाऊंगा, श्रीमान पिता के सम्मुख केवल तुझे ले जाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं, अभी मेघनाथ आए बोल रहा है, ऐडी ना हल्ला मचा। हनुमान कहते हैं, तुझसे कुछ बन पड़े नहीं तो अभी पिता को बुलवा ले, क्यों खड़ा खड़ा मुंह तकता है, अपने का तब सब दिखला ले। मेरा तेरा रण ही क्या है, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ, तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत छल वाला है, मैं कामजीत मत वाला हूँ। तू है दीपक, मैं हूँ मसाल, रवि कुल रवि का उजियाला हूँ। मेघनाथ कहता है, मुझको तो तुझे बांधना है, अतएव बांध ले जाऊंगा, 100 200 नहीं सहस्त्रों ही करता अपने दिखलाऊंगा। निश्चय है तुम महावीर, तेरा वीरत्व मानता हूं, ले फेंक रहा हूं ब्रह्म फांस, अब इसमें तुझे बांधता हूं। हनुमान जी का उत्तर सुने, यह ब्रह्म शस्त्र है, यह ब्रह्म बाण, यह ब्रह्म अस्त्र ब्रह्मा का है, मैं इसे काट सकता हूं, पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि इस दिन जपते हैं, जिनका लेते ही नाम तुरंत सारे भवबंधन कटते हैं, उनके जन को यह बंधन का, पर प्रश्न धर्म का है इसमें, इसलिए धर्म के कार्य है, यह अनुचर बनता है इसमें। बन गए हनुमान जी, पहुंचते हैं रावण के दरबार में। भैया एक आध कुर्सी हो तो रावण के लिए लाओ, क्योंकि मेरा जब समय था सारे देवता और सब लोग यत्र तत्र भागते रहते थे, लेकिन साधु महात्मा दौड़ लगाया करते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये साधु महात्मा पूज्य लमेटा घाटी महाराज और अमृत झिलिया सरकार के संरक्षण में, इसलिए अभी डरते नहीं पहुंचते, लेकिन मैं भी देखता हूं उनको। अब रावण बैठ गया, बैठा है। हनुमान जी से कहता है, लेकिन महात्माओं के संरक्षण में ये डरते नहीं है बाबा लोग, नहीं तो मैं आता था तो भाग जाते थे सब। लेकिन इन लोगों का बल ऐसा है कि मेरी कुछ चलती नहीं है, समय समय की बात है भैया। रावण बैठे तो चलिए, रावण कहता है हनुमान जी से, तू कौन कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता बोल रे, उद्यान उजाला क्यों मेरा, क्या कारण था तुम बतला बोल रे। लंका के राजा का क्या नाम कान से सुना नहीं, तू कितना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डर नहीं। मारा मेरा अक्षय कुमार तो क्यों ना तेरा संहार करूं, तू ही न्यायी बन के कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं। हनुमान जी कहते हैं, अब बहुत सारे प्रश्न थे रावण के, कहते हैं 10 मुख के प्रश्न पत्रिका के पन्ने क्रम क्रम से लेता हूं, पहले जो पूछा सर्वप्रथम उसका भी उत्तर देता हूं। कहला कौन है, कहां से। कहते हैं सच्चिदानंद सर्वानंद बल बुद्धि ज्ञान सागर हैं जो, रघुकुल वंश शिरोमणि राघवेन, रघुकुल नायक रघुवर हैं जो उत्पत्ति पालन प्रलय सूप पालक पोषक संहारक हैं, इच्छा पर जिनके विधि है घर, संसार कार्य पर चालक हैं। फिर और ध्यान दे लो तुम, जिनकी सीता को हर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए लंका आया था,
कहा था ना क्यों लंका आया, फिर सुनिए लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी हो गया विवश फल खाने को, सुधी तुमने वाली पाहुने की निश्चर कुल में अभाव है, फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं बंदरों का तो स्वभाव ही है। और कहते हैं भगवान छीन लेते हैं जब भक्त प्रसादी पाते हैं, इस कारण भोजन से पहले निज प्रभु को भोग लगाए और तुम इस प्रसाद के योग्य ना थे इसलिए तोड़ गिराए। तो रावण कहता है बढ़िया रावण है धरनी से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र सब उदय अस्त मुझी में है, मेरी त्योरी के चढ़ते हैं त्रिलोक नाचने लगता है, यम इंद्र कुमेर भ्रमण मंडल मेरे घर पानी भरते हैं, आती है बड़ी हंसी मुझे तेरी ऊट पटांग बात सुनकर, उस अधम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखाना चुन चुन कर, ना समझे किस गिनती में है स्वामी को अपने समझा ले, उस अधम तपस्वी बच्चे से क्या डर जाए लंका वाले। तो हनुमान जी को बड़ा बुरा लगा, कहते हैं तूने जो अधम कहा उससे कब उनकी महिमा बढ़ती है, कितनी भी फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। आया मृत्यु का दिन समीप उसने ही तुझे बोराया है, कहना सुनना तू व्यर्थ है सचमुच तू तो बोराया है, मेरा कह करता है वह कुछ भी काम में आएगा, जब मुट्ठी वाले आया था अब हाथ पसारे जाएगा। और रामचंद्र का दास बना तो देववधूटी मरेंगी, अन्यथा मरेगा जब मनांद मक्खियां लाश पर भनकेंगी। अब रावण की सभा में कोई ये कह देगा तुम मक्खियां तो लाश की मक्खियां, तो रावण आग उगला हो गया, कहने लगा राज्यसभा के सभासदों भारत सचमुच उद्यमानी है, सीधा साधा सा लगता है वास्तव में बड़ा विवादी है, निश्चय ही बल पर फूला है उन दोनों तपसी बच्चों के, इसलिए सिर इसका भी काट डालो सामने मेरी इन आंखों की। तो एक तो राक्षस वैसे क्रूर, रावण कह कि इसको मारो, वैसे ही सब फरसा तलवार सब लेके आ जाते हैं, मारने लगते हैं, देवयोग से वहां विभीषण आ जाते हैं। तो विभीषण कहते हैं, अब विभीषण कैसे कहते हैं, रावण से विभीषण बनने में समय तो लगेगा मुझे। कहता है हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा ना हो कि जग धिक्कारे लंका पर की करतूतों को, फिर राजसभा है राजन अन्याय ना यहाँ कीजिएगा, देना ही तो दंड से अवसर दे दीजिएगा। तो रावण कहता है ठीक है, कहता है वे पूछ घुमा कभी ने उद्यान उजाला छाड़ा है, इसलिए निपूछा करो एक से अब यह संदेश हमारा है, घी और तेल में वस्त्र भिगो बंधवाओ पूछ में बानर की, कर प्रज्वलित अग्नि प्रचंड लगवाओ पूछ में बानर की, जब बिना पूछ के जाएगा तो अपने स्वामी को भड़काएगा, अतिशीघ्र यहाँ लड़ने को ले आएगा। हनुमान जी कहते अब कुछ बात बनी, तेल बांधा, कपड़े अपड़े लगाए, आग लगा दी। हनुमान जी इधर उधर पूरे लंका में आग लगाने लगे। अब लगाते लगाते आग लगाते एक तलह की तल घरे में पहुंच जाते हैं, वहां शनिचर उल्टा लटका हुआ, उन्होंने देखा कोई मुर्दा लटका हुआ है, कहना भैया तुम यहाँ कहाँ, अरे कहला महाराज पहले हमें बंधन मुक्त करो। हनुमान जी ने उल्टे लटके शनिचर को रखा, तो कहने लगा क्यों यहाँ हो, तो शनिचर बोला मैं रावण को 7.5 बताने आया था, कि रावण सरकार तुमको 7.5 लगी है, कुछ पूजन करवा लो। तो बोले उसने हमें पहले बंद कर दिया और लटका दिया कि तुम 7.5 भोगो, हम जब भोगेंगे तो भोग। तो बोले आपने हमें मुक्त किया, बड़ा कल्याण किया, कुछ हमें सेवा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम अपनी काली दृष्टि लंका पे घुमा दो, मैं आग लगा रहा हूं। तो तब से वो काली लंका हो गई, काल को बांध रखा था। तो हनुमान जी, वो रावण कहता है काली के पास,
वो काल कहाँ तू बैठा है, वो काम नहीं कर सकता है, लंका में भीषण आग लगी, तू खड़ा खड़ा मुंह तकता है। अधिकार न कर और सीट झपट के बाहर को, मैं तुझको आज्ञा देता हूँ, भक्षण कर दे इस बानर को। तो उसने कहा कि फिर हमें छोड़ दोगे? बोले हाँ फिर छोड़ देंगे। हनुमान जी के सामने काल आता है, कहने लगे आप कौन भाई साहब? कहने लगे मैं काल हूँ। अच्छा मैं काल है? अच्छा। तो हनुमान जी कहते हैं